हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के 11वें चैप्टर के बारे में, जो है सोपान व जीना कक्ष, स्टेयर एंड द स्टेयर केस। ठीक है, इससे पहले के 10 लेक्चर 10 चैप्टर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके रीड कर सकते हैं। स्टेयर यानी सोपान, एक तल से दूसरे तल पर आने जाने के लिए जो श्रृंखलाबद्ध कदमचे पैड़ी लगाए जाते हैं उसे सीढ़ी या सोपान या जीना कहते हैं। ठीक है, भूमि तल फर्श से ऊपरी फर्शों तक पहुंचने के लिए, छत पर जाने के लिए, तहखाने में उतरने के लिए सबसे सुरक्षित और सरल साधन जीना है। गगनचुंबी भवनों में एक तल से दूसरे तल पर जाने के लिए अब लिफ्ट लगाई जाती है, जो कुछ ही क्षणों में वांछित तल पर पहुंचा देती है, परंतु सोपान का महत्व तब भी बना हुआ है जब इन भवनों में आग भड़कती है अथवा विद्युत आपूर्ति ठप पड़ जाती है, तभी लिफ्टें जहां का तहां रुक जाती हैं और भवनवासी बाहर निकलने और प्राण बचाने के लिए सीढ़ियों की तरफ भागते हैं। बादलों की ऊंचाई छूने वाली इन भवनों में भी विशेष रूप से विभिन्न ब्लॉकों के लिए अलग अलग जीने निर्मित किए जाते हैं, जो सामान्य तथा आपातकालीन स्थिति में संतोषजनक काम देते हैं। फैक्ट्रियों की ढालू छतों को छोड़कर जिनके ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सभी तलों तथा चपटी छतों को उपयुक्त सोपान से जोड़ा जाता है। जीने पर चढ़ने पर दम फूलता है, शरीर को कष्ट होता है और समय लगता है, अतः अब एस्केलेटर बनाए जाने लगे हैं, परंतु वह भी एक यांत्रिक जीना ही है जिसमें आदमी ऊपर कदम उठाकर नहीं चढ़ता, बल्कि जीने के कदमचे ही ऊपर उठते चले जाते हैं, जिससे जीने का महत्व और भी बढ़ गया है। ये एस्केलेटर क्या होता है गाइस, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। अगर आप लखनऊ में रेलवे स्टेशन पे गए हैं तो वहाँ पे ये लगा हुआ है, इसमें आप खड़े हो जाएंगे और वो चलता रहता है, आपको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर पहुँचा देगा। इलेक्ट्रिक सीढ़ी होती है। जीने का एक ही बदल है, वह है प्रवड़ी यानी रैंप, परंतु यह इतना फर्श क्षेत्रफल घेरती है कि आवासीय भवनों में इसका निर्माण मूल्यवान स्थान की बर्बादी है। अब 4 से अधिक ऊंचे तलों वाले भवनों के लिए लिफ्ट अनिवार्य कर दी गई है, परंतु फिर भी जीने का प्रावधान रखा गया है, क्योंकि विद्युत सप्लाई के भंग होने पर और आग लगने की स्थिति में लिफ्टें सबसे पहले ठप पड़ जाती है। भवन स्वामी मकान के अंदर लंबे चौड़े कमरे, बरामदे व आंगन तो चाहता है, परंतु सोपान कक्ष के लिए आवश्यक स्थान छोड़ने पर भी आनाकानी करता है। प्रायः यह देखा जाता है कि अच्छी से अच्छी बिल्डिंग में जीना बिना सोच विचार और योजना के चढ़ा दिया जाता है। खास तौर से पुराने भवनों में परिणाम यह होता है कि अच्छे भले आदमी के जीने पर चढ़ते सांस फूलती है। कुछ एक जीने में तो कदमचों की ऊंचाई इतनी अधिक होती है कि रेलिंग या दीवार के साथ लगाए रस्से को पकड़कर ही ऊपर चढ़ा जा सकता है। परिचय तो इतना लंबा करने का अभिप्राय जीने का महत्व दर्शाना है, जो भवन का एक अनिवार्य घटक है। अब देखिए, आपको जो जीना बनाना है वो जीना कैसा होना चाहिए। ऐसा जीना जिसमें कोई भी चढ़ते समय सांस ना फूले। ठीक है, ऐसा जीना आप बनाएंगे। सोपान कक्ष क्या होता है उसके बारे में बताया गया है। जो हमारी स्टेयर या सीढ़ी होती है, उसके कुछ टर्म होते हैं यानी शब्दावली होती हैं। बिना शब्दावली के समझे हम स्टेयर को नहीं समझ सकते, स्टेयर की डिजाइन नहीं कर सकते, स्टेयर को हम नहीं बना सकते, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं गेन कर सकते। तो सबसे पहले हमें सोपान की शब्दावली को समझना होगा। सबसे पहले पट या ट्रेड क्या होता है ये जानते हैं, फिर उठान या राइज क्या होता है, फिर नासिका या सोपान अग्रा क्या होती है। ये आप वीडियो रोक करके एक एक करके इसको स्टडी कर लीजिए। चौकी क्या होती है, पूरी चौकी, आधी चौकी क्या होती है, चित्र भी दिया गया है, अच्छे से रीड कर लीजिए। उसके बाद घूमक कदमचे या मोड़ पैड़ी क्या होती है, ये एक एक करके 13 हस्तधरणी क्या होती है, चित्र सहित दिया गया है।
14, 15, 16। बेड स्टॉल या रेलिंग क्या होती है? रेलिंग तो आप जानते होंगे, जिसको पकड़ के हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं उसको रेलिंग कहते हैं। इसको थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, एकदम अच्छे से रीड कर लीजिए। जो टॉपिक ना समझ में आए हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम एक एक का छोटा छोटा वीडियो बना के डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं जो सोपान यानी स्टेयर जो होती है उसकी कैसे स्थिति का निर्धारण करेंगे, कहाँ पर हमें बनानी चाहिए सीढ़ी। आवासीय भवन में, सार्वजनिक भवनों में कहाँ कहाँ सीढ़ी देना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अच्छे सोपान की आवश्यकता क्या है, स्थिति कैसी होनी चाहिए, प्रकाश का वायु कितना होना चाहिए, जीने की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए अच्छी सीढ़ी के लिए, उठान पट अनुपात कितना होना चाहिए, कदमचा मान कितना होना चाहिए, सोपान पंक्ति की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जीने की ढाल या पिच कितना होना चाहिए, चौकी कैसे बनानी चाहिए, घूमक कदमचे कैसे बनाने चाहिए, सोपान का जंगला कैसे होना चाहिए, एक एक करके हम पढ़ते हैं। ठीक है। आकर्षक संपूर्ति क्या होती है? ठीक है। सोपान का पट व उठान निर्धारित करना। ठीक है। ट्रेड एंड राइज कितना देंगे सोपान में, उसके बारे में बताया गया है, आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं सोपान का वर्गीकरण। देखिए, जो हमारी स्टेयर है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला आकृति के अनुसार इसको वर्गीकृत किया गया है, दूसरा निर्माण पदार्थ के अनुसार। तो सबसे पहले हम आकृति के अनुसार समझेंगे। तो आकृति के अनुसार टोटल हमारे पास 9 प्रकार की सीढ़ियाँ होती हैं, जिसमें से कोई एक सीढ़ी आपके एग्ज़ाम में, BTUP एग्ज़ाम में 2022-23 में पूछी जाएगी। जिसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो है, कौन सी सीढ़ी इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? डॉग लेग स्टेयर, कुत्ता टांग सीढ़ी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी आने की संभावना 100% है और आजकल 90% कुत्ता टांग सीढ़ी यूज की जा रही है। अब एक एक करके इन 9 सीढ़ी को समझते हैं, पढ़ते हैं। पहला है सीधा सोपान, चित्र भी दिया गया है और लिखा भी गया है, आप इसको अच्छे से देख के पढ़ लीजिए। समकोण मोड़ सोपान क्या होता है, ये भी चित्र भी दिया गया है, आप अच्छे से समझ लीजिए। ये है इम्पॉर्टेंट आपके लिए, कुत्ता टांग सीढ़ी क्या होती है। कुत्ता टांग सीढ़ी अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद खुला कूपक सोपान क्या होता है, ये स्टेयर भी चित्र की सहायता से दिया गया, आप अच्छे से देख कर रीड कर लीजिए। द्विशाखी सोपान क्या होता है, सोपान को स्टेयर कहते हैं, अच्छे से रीड कर लीजिए। आकृति के अनुसार एक एक स्टेयर को आप अच्छे से इसमें रीड कर लीजिए। ज्यामितीय सोपान क्या होता है, ठीक है, वीडियो रोक करके। सर्पिल सोपान क्या होता है, पार्कों में लगाया जाता है। ये मैं लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में मैंने देखा है सर्पिल सोपान, ये पार्कों में लगाया जाता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सीढ़ी या लैडर, ये बेसिक चीज़ बताया गया है, इसके बारे में आप देख लीजिए। अब हम बात करते हैं निर्माण पदार्थ के अनुसार। देखो, आकृति के अनुसार स्टेयर कितने प्रकार की होती है, 9 प्रकार की होती है, हम जान लिए। अब हमें जानना है कि निर्माण पदार्थ के अनुसार स्टेयर कितने प्रकार की होती है। तो स्टेयर 5 या 6 प्रकार की होती है। ठीक है। पहला पत्थर का सोपान, पत्थर की सीढ़ी, दूसरा लकड़ी की सीढ़ी, तीसरा धातु की सीढ़ी, और चौथा जो है ईंट चिनाई की स्टेयर, और पांचवा प्रबलित ईंट चिनाई का स्टेयर, छठवां प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का स्टेयर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट RCC स्टेयर है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो पत्थर का सोपान उपयोग क्या होता है, इसका निर्माण कैसे करेंगे, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ये रहा पत्थर की सीढ़ी के बारे में। फिर हम देखते हैं लकड़ी की सीढ़ी के बारे में। देखिए, चित्र भी दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख के पढ़ लीजिए। ठीक है, वीडियो रोक करके अच्छे से देख के पढ़ लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं धातु की सीढ़ी जो होती है, वो धातु स्टेयर उपयोग क्या है, निर्माण कैसे करते हैं। जो लोहे की सीढ़ी होती है, ये हमारा ईंट चिनाई का सोपान, ईंट चिनाई के जो सीढ़ी होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर प्रबलित ईंट चिनाई का सोपान क्या होता है, मतलब रेनफोर्समेंट ब्रिक की जो स्टेयर होती है। फिर प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का सोपान, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये RCC स्टेयर है हमारा। ठीक है। RCC स्टेयर की जो इनका निर्माण कैसे किया जाता है,
ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। इसका निर्माण कैसे किया जाता है, देखिए इसका चित्र भी बनाया गया है। चित्र को देख करके एक एक करके आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। अब आ गया सोपान का विकल्पन, डिजाइन कैसे करेंगे स्टेयर का, आयोजन सबसे पहले प्लानिंग कैसे करेंगे। बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं गाइस, इसको आप पढ़ लीजिए। जो चीज़ आपके समझ में ना आए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा नीचे, मैं उसका वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्रवेड़ी या रैंप क्या होती है। बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। घर के सामने जो रैंप या प्रवेड़ी बनाया जाता है, या हॉस्पिटल में जो मरीज को ले जाने के लिए बनाया जाता है, उसे प्रवेड़ी या रैंप कहते हैं, ठीक है। उत्थापक या लिफ्ट क्या होती है, इसके बारे में आप अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल लिफ्ट के बारे में बताया गया है। लिफ्ट आजकल हर जगह आप देखते होंगे लिफ्ट के बारे में, ठीक है। ये लिफ्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। लिफ्ट आजकल जब 4 फ्लोर से ऊंची बिल्डिंगें होती है सब में लिफ्ट पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद चल सोपान या एस्केलेटर क्या होता है, जो हमने बताया था अभी। एस्केलेटर उसको कहते हैं जो हमारे जो स्टेशंस होते हैं, रेलवे स्टेशंस, जैसे हम लखनऊ में रहते हैं तो हमारे लखनऊ का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे एस्केलेटर बनाया गया है। ये एस्केलेटर मशीन से चलता है, मतलब इलेक्ट्रिक से चलता है, हमेशा चलता रहता है। आप उस पर जाके खड़े हो जाएंगे, वो आपको पहुँचा देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा 11 चैप्टर ख़त्म हो गया, स्टेयर और स्टेयर केस, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का 12वां चैप्टर है, सतह परिष्कृत यानी सरफेस फिनिशिंग। ये 12वां चैप्टर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए गाइज, स्टेयर केस में आपको जो जो समझ में ना आया हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। एक एक करके मैं छोटा छोटा वीडियो बना के डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए टाइम बहुत कम है, अगर बहुत बड़ा वीडियो बना देंगे, वीडियो सही से समझाएंगे तो आपका 2 घंटा लग जाएगा इसमें, ठीक है। अभी मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अगर किसी चीज़ में आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका पूरा वीडियो बना के डाल दूँगा। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।